सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो हम पढ़ रहे थे लेखक मोहन राकेश द्वारा लिखित एक कहानी जिसका नाम है परमात्मा का कुत्ता। तो हमने पिछले क्लास में परमात्मा का कुत्ता कुछ पढ़ा था। तो चलिए आज उसके बाद फिर शुरू करते हैं कहानी परमात्मा का कुत्ता। जमीन के लिए आया हुआ आदमी सरकारी ऑफिस के सामने बैठकर गाली बक रहा था। तो उसी बीच चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया। माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वो उसके पास आ गया। बोला, ए मिस्टर, चलो यहाँ से बाहर। अपने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा, चल उठ। फिर वो आदमी निडर होकर बोला, मिस्टर, आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वो आदमी अपनी टांगें थोड़ी और चौड़ी करके बोला, मिस्टर, आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वो किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है, उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह? चपरासी पलट पार करते हुए गुस्से में बोला, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ, अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हा हा हा। बेताज बादशाह हंसा, तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तो बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? निडर होकर यह आदमी चपरासी के साथ भिड़ गया और चपरासी के साथ झगड़ने लगा। यह आदमी सरकारी कंपाउंड के अंदर चिल्ला चिल्ला कर सर पर उठा रखा था, मतलब उसको किसी का भी डर नहीं था। वह आदमी अपने साथ आए परिवार के बाकी सदस्यों को दिखाकर बोलता है, ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। ये मेरे भाई की बेवा है। बेवा मतलब जो विधवा होती है, उस भाई की, जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है, मतलब शादी के लायक हो जाना। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सब को बादशाही दे दी है। फिर वो आदमी चपरासी को कहता है, तू ले आ जाकर अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। इस शोरगोल के बीच अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला, ये बात सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वो तेज में उसे बांह से पकड़कर घसीटने लगा। तेज से मतलब गुस्से से। गुस्से से चपरासी उस आदमी को जो है उसकी बाहें पकड़कर उसे घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है। चपरासी यह कहते हुए उसको घसीट रहा था कि तुझे अभी पता चल जाता है कौन साला कुत्ता है, मैं तुझे मार मार कर। कहते हुए वो चपरासी रुक जाता है और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहाँ से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। इस शोरगुल के बीच बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा दिया। मतलब चपरासी जो उस आदमी को घसीट रहा था, बूट से मार रहा था, तो बाबू लोग आकर उस चपरासी को उस आदमी से हटा दिया, मतलब आदमी के पास से हटा दिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा, कमीना आदमी दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं
अभी तुझे दिखा देता कि यह कहते हुए चपरासी रुक जाता है। फिर वो आदमी कह उठता है, कहने लगता है कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वो आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो और हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना हमारा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। फरमान मतलब मालिक का आदेश है। मेरा तुमसे असली बैर है, बैर मतलब झगड़ा। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर वो आदमी कहता है, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा, तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहगुरु का तेज है। यहाँ वाहेगुरु मतलब सिखों के जो भगवान होते हैं उनको वाहेगुरु कहा जाता है। उन्हीं का तेज जो है आज इस आदमी के अंदर है। फिर वो आदमी कहता है, मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। इस तरह अपने आप को परमात्मा का कुत्ता बुलाने वाला यह आदमी सरकारी अफसर और चपरासी को हिला कर रख दिया था और कह रहा था, साले आदमी के कुत्ते, झूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। इस तरह के जो बहुत सारे गालियाँ जो उन लोगों को सरकारी अफसर और चपरासी, इस तरह के सारे अफसरों को वो गालियाँ दे रहा था। वहाँ पर कंपाउंड में जितने भी लोग थे सब इसे देख रहे थे, इसके करतूत को देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सब के सब इसकी तरह ठोकर खाए हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इसी विषय को यहीं रखते हैं। आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।